गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू करंट अफेयर जोन। आज है 30 मई और 30 मई 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर के सारे ही क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आप ज़रूर देखा करें। साथ ही साथ आपने एक चीज़ अगर आपने कर ली है कि मुख्यमंत्री, राज्यपाल और राजधानियाँ, अगर ये आपने याद कर ली है तो काफ़ी अच्छी बात है। अगर आपने अभी तक याद नहीं करी है तो आप सबसे पहले राज्यों की राजधानियाँ याद करें, उसके बाद उनके मुख्यमंत्री याद करें, साथ ही साथ राज्यपाल याद करें। और अगर हो सके तो आप संबंधित जो हाई कोर्ट है उसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं हाई कोर्ट के, वो आप याद करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए, क्योंकि अगर वहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो आप आसानी से 1 या 2 नंबर पा सकते हैं। और सिलेक्शन में आपको पता होगा 1 या 2 नंबर की ही कमी रहती है हमेशा। अगर आपने आरआरबी एएलपी का एग्ज़ाम दिया है या फिर ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिया है तो आपको पता होगा कि आपका सिलेक्शन 1 या 2 नंबर से ही रहा होगा। तो इसके लिए आप पहले से तैयारी करें। जो आप करंट अफेयर का सेक्शन छोड़ देते थे वो अब वर्तमान में करंट अफेयर को भी तैयार करके जाएं, फिर आप देखें कि आपका सिलेक्शन रुकता है या नहीं रुकता। तो आप पहले से तैयारी करके रखें, अभी काफ़ी टाइम है, तो इस चीज़ को आप याद रखें। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल बटन को प्रेस करें। सब्सक्राइब करने का आपका कोई पैसा नहीं लगता, चैनल को सपोर्ट मिलता है और मोटिवेशन मिलता है वीडियोस बनाने का। आप सभी को पता होगा काफ़ी मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, उसके बाद उसको एडिटिंग करने में, और लगभग 30 या 40 मिनट बिना पंखे के बैठकर वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो इसके लिए सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दिया करें। कोई कमी लग रही हो आप में तो कमेंट बॉक्स में आप कमी बता सकते हैं, उसको इम्प्रूवमेंट करने की हम कोशिश करेंगे। बात करें कोरोना ग्राफ की तो कोरोना ग्राफ में सबसे ऊपर यूएसए बना हुआ है। आप देखेंगे ब्राज़ील जो पहले नीचे था अब सेकंड पोजीशन पे आ चुका है। उसके बाद रशिया, स्पेन, ब्रिटेन, इटली, फ्रांस। इंडिया का पोजीशन देखेंगे आप, इंडिया की पोजीशन पहले थी 11वें पोजीशन पे। अगर आप करंट अफेयर रेगुलर देख रहे हैं आपको पता होगा इंडिया की पोजीशन 11वें पोजीशन पे थी। फिर क्या हुआ, 10th पोजीशन पे आई इंडिया की। फिर अब जो वर्तमान में है वो कितने पे है, 9th पे है। तो काफ़ी बुरी खबर है इंडिया के लिए, लगभग 5,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, क्योंकि इंडियंस जो होते हैं उनको किसी वायरस की गंभीरता का जल्दी से पता नहीं चलता। वो हर चीज़ को मजाक में लेते हैं और अब जाके लग रहा है कि अब सीरियस हो चुका है, क्योंकि लॉकडाउन 4.0 भी कल ख़त्म हो जाएगा। और 1 तारीख से सरकार की शायद ये रणनीति हो कि लॉकडाउन 5.0 भी स्टार्ट कर सके। 2 वीक का हो सकता है लॉकडाउन 5.0। तो अभी भी पालन करना है आपको लॉकडाउन का। बाहर निकले तो मास्क लगा कर निकलें, साबुन या फिर सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, और बचाव ही आपका उपाय है, तो इसलिए बचाव करके रहें आप। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। हाल ही में सीमा सड़क संगठन, इंग्लिश में बोलेंगे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, द्वारा निर्मित 400 मीटर लंबी चंबा सुरंग का उद्घाटन किसने किया? तो अभी 400 मीटर लंबी चंबा सुरंग का उद्घाटन किया है हमारे राज्य व परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा। इंपॉर्टेंट है, याद रखें। और कैसे याद रखें, अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए तो उसको ऐसे याद रखें कि नाम में क्या आ रहा है, नाम में आ रहा है सड़क। तो सड़क आ रहा है तो उसका उद्घाटन कौन करेंगे, जो सड़क मंत्री होंगे। तो राज्य व परिवहन सड़क मंत्री कौन है, नितिन गडकरी। इनका नाम आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है। अब बात करें ये जो चंबा सुरंग है ये कहाँ स्थित है, तो चंबा सुरंग स्थित है उत्तराखंड में। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद करें साथ के साथ। उत्तराखंड में स्थित है चंबा सुरंग। अब ये चंबा सुरंग क्यों बनाई गई है, तो आपने देखा होगा जो हिंदुओं की मान्यता है उसके अनुसार 4 धाम होते हैं। तो 4 धाम में जो उत्तराखंड वाला जो रोड था वहां पर जाने में काफ़ी परेशानी होती थी। आपको पता होगा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर ये ऐसे जगह हैं जहां पर हिमस्खलन होता है, जहां पर बड़े बड़े पहाड़ के टुकड़े गिर जाते हैं बारिश की वजह से। तो अब आप देखेंगे 4 धाम की यात्रा शुरू होने वाली है, तो इसके कारण सुरंग का निर्माण किया गया है ताकि आप सुरंग से काफ़ी सेफ्टी से जा सकते हैं और आपका टाइम भी बच सकता है। तो इसके लिए इस सड़क सुरंग का उद्घाटन किया है नितिन गडकरी ने। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, याद रखें। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सौर बाढ़ खेत संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? तो सौर बाढ़ खेत संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया है तमिलनाडु की सरकार ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी।
अब आप अगर गांव से बिलोंग करते हैं तो आपको इस बाढ़ का जो मतलब है वो आपको पता होगा। बाढ़ क्या होता है, जो खेतों के चारों तरफ हम लगाते हैं ताकि जानवर हमारे जो फसल है उसका नुकसान ना कर सकें, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, खेतों के चारों तरफ बाड़ लगाते हैं। तो उसी बाढ़ के अंतर्गत ये कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है, जिसका नाम दिया गया है सौर बाढ़ खेत संरक्षण कार्यक्रम। और ये क्यों बनाया गया है, तो ये इसलिए बनाया गया है कि खेतों की जो फसल है उसको जानवरों से कैसे सुरक्षित रखा जाए, तो इसके लिए बनाया गया है ये कार्यक्रम। कहाँ स्टार्ट हुआ है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु की राजधानी क्या मिलेगी आपको, मेरे से पहले आप रिपीट करा करें ताकि आपको माइंड में एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ट हो कि हमें याद हो चुका है। तमिलनाडु की राजधानी क्या मिलेगी आपको, चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन मिलेंगे आपको, एडापड्डी के पलानीस्वामी। और तमिलनाडु के राज्यपाल कौन मिलेंगे आपको, वो मिलेंगे बनवारी लाल पुरोहित। इनका नाम आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है। अब बात करें आरआरबी एनटीपीसी 2016 में क्या क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसमें पूछा गया था मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। तो मीनाक्षी मंदिर स्थित है, मीनाक्षी मंदिर, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है तमिलनाडु में। कहाँ पे, तो तमिलनाडु के मदुरै, तमिलनाडु के मदुरै जिले में स्थित है मीनाक्षी मंदिर। दूसरा पॉइंट, मीनाक्षी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है, तो मीनाक्षी मंदिर है वेगई नदी के किनारे स्थित, वेगई नदी के किनारे स्थित है, याद रखें, इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं मार्कर की थोड़ी सी साइज बढ़ा लेता हूं ताकि अच्छे से आपको दिख पाए। तीसरा, मीनाक्षी मंदिर कौन से भगवान को या फिर कौन सी हमारी जो देवी हैं उनको समर्पित किया गया है, तो मीनाक्षी मंदिर का जो नाम है वो किसके नाम पर है, माँ पार्वती के नाम पर, पार्वती के नाम पर है ये मंदिर। तीसरी चीज आपको ये याद रखना है कि मीनाक्षी मंदिर तो वेगई नदी के किनारे स्थित है, और मीनाक्षी मंदिर का दूसरा नाम क्या है, तो आपको दूसरा नाम भी पूछ सकता है। तो दूसरा नाम है मीनाक्षी अम्मान मंदिर, मीनाक्षी अम्मान मंदिर, ये आप याद रखें। और जो मदुरै है जहाँ पर ये स्थित है, मदुरै, इसको और क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं उत्सवों का नगर, क्योंकि जब मीनाक्षी मंदिर में उत्सव लगता है तो वहाँ पर लगभग काफ़ी टाइम तक ये उत्सव चलता है, ये कार्यक्रम चलता है वहाँ पर, इसलिए मदुरै को उत्सवों का नगर भी बोला जाता है। इम्पोर्टेंट है, याद रखें। साथ ही साथ जो मदुरै है ये पांडव जो वंश था, पांडव वंश जो साउथ का पांडव वंश था उसकी राजधानी भी रह चुका है, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट बनता है। लेकिन आपको याद क्या रखना है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, मदुरै तमिलनाडु में। साथ ही साथ किस नदी के किनारे बसा हुआ है, वेगई नदी के किनारे बसा हुआ है। किसकी पूजा की जाती है, तो माँ पार्वती की पूजा की जाती है मीनाक्षी मंदिर में। तो ये सारे के सारे फैक्ट्स आपको याद करने हैं। तमिलनाडु के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करें तो आपको एक टाइगर रिजर्व मिलेगा जिसका नाम है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, क्योंकि आपको पता है जो तमिलनाडु में ही है अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, तो उसी के नाम पर है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। दूसरा है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, तो ये दोनों के दोनों आपको याद रखने इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा सितंबर 2020 में हुनर हाट कार्यक्रम का आयोजन किया गया, तो हुनर हाट जो कार्यक्रम है उसका आयोजन किया जाएगा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। लॉकडाउन के बाद अभी इन्होंने घोषणा करी है कि जो सितंबर महीना होगा उसमें हुनर हाट कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के द्वारा। इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, वो आप याद करें। इसकी थीम है लोकल से वोकल, लोकल से ग्लोबल, माफ कीजिएगा, लोकल से ग्लोबल। लोकल से वोकल किसने दिया था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया था जब उन्होंने बताया था आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए। लेकिन जो ये हुनर हाट का कार्यक्रम आयोजन किया जाएगा इसकी थीम रखी जाएगी लोकल से ग्लोबल। कई बार एग्जाम में क्या होता है, या तो आपसे इम्पोर्टेंट डेज वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कि आने वाले 5 जून को एनवायरनमेंट डे होगा, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, उसका डेट आप याद रखें, उसकी थीम आप याद रखें, इम्पोर्टेंट रहेगी।
आरआरबी एनटीपीसी में लगभग 10 या 12 शिफ्टों में वो क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि मैं डेली एनालिसिस करता हूँ आरआरबी एनटीपीसी 2016 के क्वेश्चंस का। तो उसमें लगभग 10 से 12 शिफ्टों में पूछा गया है क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन डिफरेंट पैटर्न में पूछा जाता है। तो हम सारे के सारे डिस्कस करेंगे। अभी हमारे पास काफ़ी अच्छा टाइम है, तो हम पूरा आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी ढंग से कर सकते हैं। तो आप विश्वास रखिए, चैनल से जुड़े रहिए, इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं जाएंगे, और जो यहाँ पे पढ़ाया जाएगा वो इतना एफिशिएंट पढ़ाया जाएगा। मानते हैं कि वीडियो और ऑडियो की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होगी जैसे और चैनल्स की होती है, लेकिन जो कंटेंट होगा वो आपको इतना एक्यूरेट बताया जाएगा कि यहाँ से अगर आप पढ़ेंगे तो आरआरबी एनटीपीसी में लगभग 70 से 75 नंबर आपके आसानी से आ सकते हैं। और थोड़े से नंबर आपको मार्क्स को इंक्रीज करने हैं, वो आपको खुद से तैयारी भी करनी पड़ेगी, क्योंकि सेल्फ स्टडी सबसे बेहतर होती है एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो थीम आप याद रखें इसकी, लोकल से ग्लोबल, इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ अगर अल्पसंख्यक आयोग के मंत्री के बारे में पूछ सकता है कि अल्पसंख्यक मंत्रालय किसके पास है, तो आपने देखा होगा मुख्तार अब्बास नकवी, बीजेपी के हैं मुख्तार अब्बास नकवी। वो कौन है? माइनॉरिटीज मिनिस्टर हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखें। हाल ही में किस कंपनी ने कैचअप नामक कॉलिंग ऐप लॉन्च किया है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। इस तरह के क्वेश्चन भी क्या होते हैं, आरआरबी एनटीपीसी में पूछ सकता है, क्योंकि आपके वहां पर कंप्यूटर का एक चैप्टर दे रखा है। तो वहां पर आपको इनपुट आउटपुट डिवाइस याद करनी है। सबसे पहले कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया वो याद करना है। भारत में जैसे सुपर कंप्यूटर सबसे पहले कौन सा आया था? परम 8000। तो वो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको आसानी से, अगर वहाँ क्वेश्चन मिल जाता है तो 2 या 3 सेकंड लगेंगे आपको, सिर्फ क्लिक करना होगा, इतना समय लगेगा आपको। तो पहले से तैयारी करके रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो कैचअप नामक कॉलिंग ऐप लॉन्च किया है फेसबुक ने। इंपॉर्टेंट है, याद रखें। फेसबुक ने लॉन्च किया है। और क्या है ये कैचअप कॉलिंग ऐप? तो इसके माध्यम से होगा कि जैसे आप ग्रुप कॉलिंग करते होंगे व्हाट्सएप के ऊपर, तो आप लगभग 6 लोग कनेक्ट हो सकते हैं एक व्हाट्सएप पे। तो उसी तरह फेसबुक ने क्या करा है कि 8 लोग कनेक्ट हो सकते हैं एक साथ वीडियो कॉलिंग पे। किस ऐप के माध्यम से? कैचअप ऐप के माध्यम से। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखें। फेसबुक की बात हो रही है, तो फेसबुक की स्थापना कब हुई थी? 2004 में हुई थी फेसबुक की स्थापना। साथ ही साथ एक चीज़ और आप याद रखें कि फेसबुक के वर्तमान में सीईओ कौन है, और जो फाउंडर हैं वही वर्तमान में सीईओ हैं। तो इनका नाम आप याद रखें, इनका नाम है मार्क जकरबर्ग। एक वीडियो बनाई जाएगी जिसमें आपको फेसबुक के संस्थापक और वर्तमान में सीईओ कौन है उसके बारे में बताया जाएगा। ट्विटर, गूगल, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सारे के सारे जितनी बड़ी बड़ी जो ऐप हैं जिसको आप डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, तो यहाँ से अगर क्वेश्चन बनेगा तो आपको वो बताया जाएगा। एक पर्टिकुलर वीडियोस बना दी जाएगी जिसमें हम सारा का सारा डिस्कस कर लेंगे, और ट्रिक से डिस्कस करने की काफ़ी कोशिश करेंगे। क्या होता है, एग्जाम के अंदर कन्फ्यूजन होता है, तो वहाँ पर आपको ट्रिक अगर याद होगी तो आप क्वेश्चन को करने में आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा कि आपने क्वेश्चन को सही किया है। तो एक वीडियो उसकी बना दी जाएगी, इंपॉर्टेंट रहेगी। मार्क जकरबर्ग इसके फाउंडर भी हैं और वर्तमान में सीईओ भी हैं। और व्हाट्सएप जो आप यूज़ करते हैं उसका भी अधिग्रहण किसने किया था? फेसबुक ने किया था, इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है। हाल ही में HIL इंडिया लिमिटेड किस देश को टिड्डियों के प्रकोप से निपटने के लिए 25 टन की कीटनाशक की आपूर्ति करेगा? तो आपने देखा होगा टिड्डियों का संकट आ रहा है। सबसे पहले कहाँ आया था? पाकिस्तान के अंदर, और अभी भारत में भी चल रहा है, क्योंकि राजस्थान में अभी टिड्डियों का प्रकोप था। काफ़ी जगह पर टिड्डियों ने फसलें खराब करी हैं, और उसके बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि ये पंजाब और मध्य प्रदेश में भी इसी तरह संकट आ सकता है। तो 25 टन कीटनाशक की आपूर्ति करेगा भारत देश, किसको? ईरान को। इम्पोर्टेंट है, याद रखें। अब HIL की बात हो रही है, तो HIL की फुल फॉर्म आप याद रखें। HIL की फुल फॉर्म है हिंदुस्तान इंसेक्टाइड्स लिमिटेड, और ये किसके अधीन आता है? तो ये अधीन आता है रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अधीन आता है, क्योंकि ये एक कीटनाशक है, और कीटनाशक का मंत्रालय कौन सा है? रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखें। अब ईरान की बात हो रही है, तो ईरान की राजधानी क्या मिलेगी आपको? ईरान की राजधानी मिलेगी तेहरान।
और ईरान की मुद्रा क्या मिलेगी, तो ईरान की मुद्रा है रियाल। रियल और रियाल में कंफ्यूज ना हो, ये एग्जाम में क्वेश्चन जरूर डालेगा, रियल और रियाल का। एक आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन आया था कि रुपी किसकी मुद्रा होती है, तो एक देश है सेशेल्स। सेशेल्स, तो सेशेल्स की मुद्रा क्या होती है, रुपी। तो इस चीज को आप याद रखें। कई बार क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं, जो काफी आसानी से करने वाले क्वेश्चंस होते हैं, वो एग्जाम में गलत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे माइंड के ऊपर एक अलग से प्रेशर चल रहा होता है। तो आपको पहले से चीजें अगर कंफर्म करके रखेंगे तो आपको प्रेशर पहले से कम रहेगा, एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्ड होगा। हाल ही में पी के नायर किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किए गए हैं, तो पी के नायर जी हैं, ये कहाँ पर नियुक्त किए गए हैं, नाइजर में। और इसकी शॉर्ट ट्रिक्स भी आसानी से बन जाएगी, ऑप्शन डी इसका सही होगा। नाम क्या है इसका, नायर। नायर में ना और यर, और जो इसका देश है ये भी सेम सेम आ रहा है, नाइजर। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, नायर से नाइजर। तो ये नाइजर देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किए गए हैं। नाइजर की बात करें तो नाइजर की राजधानी क्या मिलेगी आपको, नियामे। नियामे। और मुद्रा क्या मिलेगी आपको, इको। आपको पता होगा पश्चिमी अफ्रीकी के जो देश थे उन्होंने अपनी अलग मुद्रा बनाई है, 8-9 देशों ने, जिसका नाम क्या है, इको। तो ये याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है इस इको के क्वेश्चन की वजह से। हाल ही में यूनाइटेड नेशन जेंडर एडवोकेट अवार्ड के लिए चुने जाने वाली पहली भारतीय शांति रक्षक कौन बनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, स्टार लगा के पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और उसके बाद इसका आंसर देखें। यूनाइटेड नेशन जेंडर एडवोकेट अवार्ड के लिए चुने जाने वाली पहली भारतीय शांति रक्षक बनी है सुमन गवानी या फिर सुमन गवनी, इनका नाम आप याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहाँ पर थी, तो ये यूनाइटेड नेशन मिशन के तहत कहाँ पर थी, दक्षिणी सूडान में स्थित थी। दक्षिणी सूडान में स्थित थी और इनको अभी सेलेक्ट किया गया है यूनाइटेड नेशन जेंडर एडवोकेट अवार्ड से। आपका एक जो पुरस्कार वाला जो एक कॉलम अगर आपने बना रखा है तो वहाँ पर आप डेली अपलोड करा करें कि आपने क्या क्या नया पढ़ा है। हर दिन करंट अफेयर में कोई ना कोई पुरस्कार दिया जाता है, तो आप वहाँ पर हर दिन मेंशन किया करें और हर दिन उसको रिवाइज किया करें। ऐसा करने से क्या होगा, एग्जाम में आपका बर्डन कम होगा और पहले से अगर चीज़ें कर लेंगे तो आपको बार बार रिवाइज करने का भी मौका मिलेगा। हाल ही में किस कंपनी ने सनराइज फूड्स लिमिटेड के 100% अधिग्रहण की घोषणा की है। जिस तरह से व्हाट्सएप का अधिग्रहण किया था फेसबुक ने, तो सारे के सारे शेयर खरीद के व्हाट्सएप किसकी कंपनी बन गई, अब मार्क जकरबर्ग की बन गई है। तो उसी तरह सनराइज फूड्स लिमिटेड के 100% अधिग्रहण की घोषणा करी किसने, ये करी है आईटीसी ने। इंपॉर्टेंट है आईटीसी। आईटीसी की फुल फॉर्म क्या होगी, आईटीसी की फुल फॉर्म है इंडियन टोबैको कंपनी, भारतीय तंबाकू कंपनी। तो आईटीसी की फुल फॉर्म है इंडियन टोबैको कंपनी। हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा इसको, हेडक्वार्टर मिलेगा इसका कोलकाता में। आईटीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है, कोलकाता में। स्थापना कब हुई थी आईटीसी की, आईटीसी की स्थापना हुई थी 1910 में। किसके द्वारा की गई थी, अंग्रेज शासक के द्वारा की गई थी। जब अंग्रेजों का शासन था भारत में, तभी ये कंपनी की स्थापना की गई थी। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है, लेकिन तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है, तो वो है आंध्र प्रदेश। इस चीज को आप याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। जैसे फलों का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है, तो फलों का सबसे उत्पादन राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश। और सब्जियों का कौन सा है, पश्चिम बंगाल। तो इसी तरह जो तंबाकू है उसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश। याद रखें, लेकिन मुख्यालय का मिलेगा आपको पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। हाल ही में फीफा ने किसके साथ मिलकर सेफ होम अभियान लॉन्च किया है, तो हाल ही में फीफा ने WHO के साथ मिलकर सेफ होम अभियान लॉन्च किया है। ऑप्शन 20 का सही होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। अब ये सेफ होम अभियान क्या है, तो आपने देखा होगा लगभग जितने भी लोग हैं वो अपने घरों के अंदर बैठे हैं और घरों के अंदर रहने से आपसी नोकझोंक के कारण घरेलू हिंसा बढ़ रही है, डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ रहा है, औरतों के ऊपर एक घरेलू हिंसा की जा रही है कई देशों में। तो
फीफा ने ये कदम उठाया है WHO की सहायता से कि उनकी एक लिस्ट बनाई जाएगी जो लोग घरेलू हिंसा कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं अपनी वाइफ के साथ, अपनी सिस्टर के साथ, और उनके खिलाफ एक कार्रवाई की जाएगी। तो ये है सेफ होम अभियान। सेफ होम अभियान से आप इस तरह से कंफ्यूज हो सकते हैं कि वर्तमान में कोरोना का केस चल रहा है और कोरोना केस के कारण सेफ होम का मतलब ये समझ सकते हैं आप कि घर में रहेंगे, लेकिन इसका मतलब है डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा। तो इसकी रोकथाम के लिए बनाया गया है ये अभियान। इम्पोर्टेंट है, याद रखें। अब पहले तो बात करें फीफा की। फीफा इम्पोर्टेंट है। फीफा की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन। स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को। कहाँ हुई थी? पेरिस, फ्रांस में। इंपॉर्टेंट है, याद रखें कहाँ पर हुई थी? पेरिस फ्रांस में। मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय है जूरिक, स्विट्जरलैंड में। स्थापना अलग देश में हुई थी और मुख्यालय अलग देश में है, इस चीज़ को आप याद रखें। अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष हैं इसके जियानी इन्फेंटिनो या फिर ज्ञानी इन्फेंटिनो। उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष भी आप नाम याद रखें, सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा, इनका नाम इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा फुटबॉल में जो कंडक्ट करवाता है फुटबॉल का, वो संगठन कौन सा है? फीफा संगठन है। एक चीज़ याद रखें, सबसे पहले फुटबॉल क्लब कौन सा बना था? तो सबसे पहला फुटबॉल क्लब था शेफील्ड फुटबॉल क्लब। शेफील्ड फुटबॉल क्लब, आरआरबी एनटीपीसी में ये मेंशन किया गया क्वेश्चन है, उसके लिए बता रहा हूँ आपको। सबसे पहला फुटबॉल क्लब था शेफील्ड फुटबॉल क्लब। इंपॉर्टेंट है, याद रखें। अब WHO के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष हैं टेड्रोस अधेनम। और WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में कौन शामिल हुआ है? अध्यक्षता कौन करेगा? अपना देश भारत करेगा। और अध्यक्ष कौन बनेंगे? तो स्वास्थ्य मंत्री हैं कैबिनेट के, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। इंपॉर्टेंट है, याद रखें। WHO ने कोरोना वायरस का नाम क्या रखा था? कोविड-19। और हाल ही में WHO ने प्रतिबंधित किया है किसको? हाइड्रोक्लोरोक्विनिन, जो भारत से और देशों को निर्यात की जा रही थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखें। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो का कंटेंट आपको हेल्पफुल लगा, तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा चैनल, तो सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आपका कोई स्टडी ग्रुप है व्हाट्सअप, फेसबुक या फिर कोई भी टेलीग्राम पे अगर आपका स्टडी ग्रुप है, तो वहाँ पर आप वीडियो को शेयर किया करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को चैनल के बारे में बताएं, क्योंकि चैनल नया है और जिस हिसाब से मैं मेहनत कर रहा हूँ, काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ के बाद भी वीडियोज़ आप तक पहुँचाने के जो हम काम कर रहे हैं। और 1 तारीख से हम क्या करेंगे, आपको रात में वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। अगर आप सुबह वर्किंग आवर पे भी जाते हैं, अगर आपके ऑफिस जाते हैं, तो आप सुबह उठते ही सबसे पहले करंट अफेयर को एक बार देख लें। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 20-25 मिनट लगेंगे। आप उसको रास्ते में सुनते हुए भी जा सकते हैं, आप उसको बेड पे भी सुन सकते हैं। काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको एग्ज़ाम में 6 या 7 नंबर मार्क्स इंक्रीज़ करने में। इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।